टोडे संघाच्या बाजूने लागलाय आणि त्यांनी सर्वात प्रथम क्षेत्ररक्षण स्वीकारले। त्याच वेळेस आत्ताच झालेला सामना हा सुमित ढेकळे याच्या तडाखेबाज फलंदाजीनं आपण पाहतोय, ज्यांनी अगदी सहज जिंकलाय। म्हणूनच सामनावीराचा मानकरी ठरलाय तो सुमित ढेकळे, ज्यांनी आपल्या संघासाठी 36 धावांचं योगदान दिलं। सुमित ढेकळे याला विनंती असेल की आपण व्यासपीठावरती येऊन पारितोषिक स्वीकारायचं आहे। सन्माननीय संदेशजी नाईक यांच्या शुभ हस्ते सुमित ढेकळे याला आपण इथे सन्मानित करणार आहोत। सन्माननीय संदेश नाईक यांच्या शुभ हस्ते इथे सुमित ढेकळे याला एक सुंदरशी ट्रॉफी देऊन आपण सन्मानित करत आहोत। मॅन ऑफ द मॅचचा मानकरी वैयक्तिक 36 धावा ज्यानं फटकावल्या होत्या। हॅलो, मोरिया क्रिकेट कप मल्ल्याण आयोजित भव्य दिव्य स्पर्धा या भरणमाचं प्रायोजन असं आहे की आपल्या तलागातील प्रेक्षकांना, रसिक प्रेक्षकांना एक उत्तम प्रकारचे जे आपण जे म्हणतो की जे राज्यस्तरीय, जिल्हास्तरीय ह्या पातळीवरती आपले स्थानिक खेळाडू जे खेळतात ते प्रत्यक्ष बघण्याची संधी आपल्याला मोरिया क्रिकेट क्लब मल्ल्यांच्या या मार्फत प्राप्त झालेली आहे। मी संघाचे प्रायोजक सर्व सदस्य यांना खूप खूप धन्यवाद देतो की अशीच भव्य दिव्य स्पर्धा आपण दरवर्षी ह्या आपल्या ग्राउंडवरती भरवावी। तसेच आता जे आपण नालासोपारा पार्कहून आलेले सुमित ढेकळे हे अतिशय अष्टपैलू व्यक्तिमत्व आहे। मोरिया क्रिकेट क्लबचे अध्यक्ष निलेश पाटील यांच्यातर्फे प्रेमाची शाल, पुष्पगुच्छ व सन्मान चिन्ह देऊन ढेकळे आपण यांचा शतशत सत्कार करत आहोत। आपण दरवर्षी असंच आमच्या स्पर्धेस येऊन आम्हाला उत्साहित करावं। खूप खूप धन्यवाद। मोरिया क्रिकेट क्लब मल्ल्याण यांनी अतिशय भव्य दिवस स्पर्धेचं आयोजन केलेलं आहे। खरोखरच आपल्या गेल्या वर्षी त्यांनी 51,000 रुपयाचं रोख पारितोषिक दिले प्रत्येक क्रमांकासाठी। यावर्षी त्यांनी रोख रक्कम 75,000 रुपये केलेली आहे, 71,000 रुपये। आपल्या ग्रामीण भागामध्ये आपल्या स्थानिक कलाकाराला, स्थानिक स्पर्धकाला एक हक्काचं व्यासपीठ वाव मिळावा म्हणून आपण ह्या स्पर्धेचं आयोजन करतो। खरोखर ह्या स्पर्धेचं आयोजन करण्यामागे अतिशय कष्ट आणि मेहनत आहेत। मी सर्व समालोचक यासिन सर, निशांत पाटील यांना खूप खूप धन्यवाद देतो की आपल्या हे भागातील अतिशय उमदं व्यक्तिमत्व आहे। त्यांची बोलण्याची पद्धत, लगक एक प्रकारे आपल्याला वाटतं की एक प्रकारचं आपण नॅशनल लेवलचं आपण कोणत्या प्रकारचा प्रस्तावित करत असतो। खरोखरच तुम्हाला सर मी धन्यवाद देतो। माझी एक प्रामाणिक इच्छा आहे की आपले हे दोन्ही जे आहेत, हे दोन्ही स्टार आपले प्रचारक आहेत आणि हे आपले कमीत कमी IPL लेवल तरी पोहोचायला पाहिजे। आपले ज्या ज्या प्रकारचं आपलं टचअप असेल ते आपण त्यांना नक्कीच देऊ आणि तुम खूप मोठे व्हावे आम्ही अशाची सदिच्छा व्यक्त करतो। धन्यवाद। आमच्या बेलोशी ग्रामपंचायतीचे विद्यमान सदस्य गिरीश पाटील हे आमच्या मंचावर आले, त्यांचंसुद्धा हार्दिक स्वागत करतो। निलेश पाटील मोरिया क्रिकेट क्लबचे अध्यक्ष यांनी गिरीश पाटील यांचा यथोचित सत्कार करायचा आहे। धन्यवाद राजेंद्र वर्तक साहेब। सर्व क्रिकेट खेळाडूंबरोबर त्यांनी समालोचकांना सुद्धा ॲप्रिशिएट केलेलं आहे। धन्यवाद, अगदी मनपूर्वक आभार। चलिए दोस्तों, मैदान में चलते हैं फिर से एक बार, क्योंकि ये ओपन लॉट्स का सेकंड राउंड का मुकाबला है।
फिर से एक बार क्रिकेट का थरार हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। जय हनुमान घोटौड़े बनाम साई जिराड़, ये मैच जारी है विकी स्ट्राइक एंड पर। जी हां, निखिल धारवे के इस गेंद को खेलना चाहते थे मगर गेंद काउ कॉर्नर की दिशा में, ऐसा लग रहा था कि ये छक्का हो सकता है मगर अंतिम क्षणों में उस गेंद को अपने पाले में कर दिया और ये पहला झटका लगता हुआ साई जिराड़ को विकी के रूप में। माझी विनंती असेल, आपण आणखी एक फलंदाज एक्स्ट्रा मैदानावरती पाठवायचा आहे। स्क्वेअर लेग अंपायरच्या बाजूला उभं राहायचं आहे। स्टेजच्या बाजूला खुर्ची ठेवलेली आहे, तिथे सुद्धा येऊन बसलं तरी चालेल। आणि याच दरम्यान नक्कीच 9 धावा झालेल्या आहेत। 9 फॉर लॉस ऑफ 1 विकेट, फर्स्ट ओव्हर कंप्लीट। आणि याच दरम्यान सन्माननीय सुधीर भाऊ चेरकर, ग्रुप ग्रामपंचायत वरंडे सरपंच यांचं इथे आगमन झालेलं आहे। एक दिलदार आणि दानशूर व्यक्ती, क्रिकेटचा निस्सीम चाहता आणि या पंचक्रोशीमध्ये नेहमीच समाजकारण आणि राजकारण करत असताना आपण ज्यांना पाहत असतो त्यांचं इथे आगमन झालेलं आहे। याच दरम्यान सन्माननीय नाईक अण्णा यांचं इथे आगमन झालेलं आहे। श्री मोर्या मल्याण संघातर्फे नाईक अण्णा यांचं सुद्धा हार्दिक हार्दिक स्वागत। आणि नाईक अण्णांना विनंती असेल की आपण व्यासपीठावरती आसनस्थ व्हावं। निलेश पाटील या स्पर्धेचे मुख्य आयोजक यांनी आमंत्रित केलं नाईक अण्णा यांना, आणि आपण पाहतोय आपला वेळात वेळ काढून आपली तब्येत व्यवस्थित नसताना सुद्धा इथे उपस्थिती दर्शवली। त्याचप्रमाणे सन्माननीय रुपेश पाटील सहानगोटी या गावचे सुपुत्र यांना सुद्धा विनंती आहे की आपण सुद्धा व्यासपीठावर येऊन आसनस्थ व्हावं। जी हां, हम चलते हैं मैदान में जहां पे फिर से एक बार कैच लपकने का मौका था मगर मौके को खोया, और जहां पे विकेट चटकाने का एक सुनहरा अवसर यहां पे आया था जहां पे 6 रन मिलेंगे। विनय का ये ओवर काफी खर्चीला यहां पे साबित होता हुआ। जी हां, फिर से एक बार बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक डी पॉइंट की दिशा में, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग। एक रन तो मुकम्मल कर लिया, दूसरे रन के लिए भी दौड़ पड़े और दूसरे रन के लिए अर्पित वैद्य को मैदान छोड़ना पड़ेगा। धन्यवाद डीजे। इस बीच नए बल्लेबाज ऋषभ शिल्हनकर नॉन स्ट्राइक के एंड पर, जबकि स्ट्राइक एंड पर निशांत कड़वे मैन फ्रॉम मिलकत खार। गेंदबाजी की जिम्मेदारी विनय के ऊपर। जी हां, ओवर पिच गेंद कारपेट के सहारे उसे खेल दिया डीप मिड विकेट की दिशा में, सीधा फील्डर के हाथों में, मगर जब तक वहां के फील्डर उस गेंद को फील्ड करेंगे, थ्रो करेंगे, तब तक दोनों भी बल्लेबाजों ने अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट का प्रदर्शन करते हुए 2 रन आसानी के साथ यहां पे मुकम्मल कर लिए हैं। और इन 2 रनों के साथ रनों की संख्या हो चुकी है 24 रन, 24 रन ऑन स्कोर कार्ड। अंतिम एक गेंद। जी हां, लॉन्ग ऑफ की दिशा में वहां पे फील्डर तैनात, और इस मर्तबा किसी भी तरह की गलती नहीं, और अंतिम गेंद के ऊपर विनय को सफलता प्राप्त होती हुई।
धन्यवाद डीजे मास्टर। निशु मात्र 9 गेंदों का सामना करते हुए नजर आए और 22 रन अपने टीम के लिए जोड़े। 24 रनों में 22 रन मात्र निशु के बल्ले से दिखाई दिए। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी। हालांकि पहले ओवर में मात्र 9 रन आए थे, दूसरे ओवर में 15 रन खर्च किए विनय ने। कुल मिला के 24 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं और जीतने के लिए 25 रनों की जरूरत। याच दरम्यान गिरीश पाटील पुरस्कृत जय हनुमान मल्याण आणि विरू 11 जय हनुमान सहान गोटी या दोन्हीही संघांचे संघनायक चला आपण टॉस करण्यासाठी व्यासपीठाकडे या। गिरीश पाटील पुरस्कृत जय हनुमान मल्याण आणि विरू 11 जय हनुमान सहान गोटी। सर एक मिनटं। मोरया क्रिकेट क्लब मल्याण यांच्या निमंत्रणाला मान देऊन रायगड जिल्हा परिषदेचे माजी सदस्य, आमच्या चौकशी माळी समाजाचे एक नेतृत्व आदरणीय श्री नाईकांना यांचं मल्याण नगरीत हार्दिक स्वागत स्वागत स्वागत। प्रत्येक कार्यक्रमासाठी नाईकांची उपस्थिती असते। असा एक सुद्धा कार्यक्रम नाही की अण्णांना आमंत्रण नाही आणि अण्णांना आले नाहीत। अण्णांचं आमच्यासाठी खूप मोठं योगदान आहे। प्रत्येक कार्यक्रमासाठीच नाही, आमच्या प्रत्येक उन्नतीमध्ये अण्णांचा हा फार मोठा हातभार आहे। अण्णांच्या आम्ही खूप ऋणी आहोत। मी आमच्या मोरया क्रिकेट क्लबचे सदस्य श्री संदीप पाटील यांना विनंती करतो की अण्णांना आपल्या मोरया क्रिकेट क्लबकडून मायेची शाळ, सन्मानचिन्ह आणि बुके देऊन अण्णांचा आपण यथोचित सत्कार करायचा आहे। मायेची शाळ, सन्मानचिन्ह आणि बुके देऊन, पुष्पगुच्छ देऊन आदरणीय आमचे अतिशय वडिला समान हे व्यक्तिमत्व आहे। आम्हाला मोलाची साथ करणारे, आमच्या सुखदुःखात मदत करणारे असे आमचे अण्णा, तुम्हाला आमच्याकडून खूप खूप दीर्घायुष्य व्हा, शतायुष्य व्हा आणि अशीच तुमची आरोग्यदायी हो। तसेच आपल्या नागाव ग्रुपपंचायतीचे माजी उपसरपंच संदेशजी नाईक यांचासुद्धा आपण इथे यथोचित सत्कार करत आहोत। मोरया क्रिकेट क्लबचे अध्यक्ष निलेश पाटील यांना मी विनंती करतो की संदेशजी नाईक यांचा आपण यथोचित सत्कार करायचा आहे। मायेची शाळ, स्मृतिचिन्ह आणि बुके देऊन आपण त्यांचा यथोचित सत्कार करायचा आहे। संदेशजी नाईक हे सुद्धा आमच्या प्रत्येक कार्यक्रमास उपस्थित असतात। खूप खूप धन्यवाद, आभार। अष्टविनायकचे आमचे प्रोपरायटर निवास पाटील यांच्या शुभ हस्ते आपण त्यांचा यथोचित सत्कार करत आहोत। तसेच आमच्या ग्रुप ग्रामपंचायतीचे सदस्य गिरीश पाटील यांचा सुद्धा निलेश पाटील हे सत्कार करतील। निलेश पाटील, आपण गिरीश पाटील यांचा यथोचित सत्कार करायचा आहे। मी पुढल्या संयोजनासाठी सरांना विनंती करतो। धन्यवाद सर। धन्यवाद। ओहो, सूरज पाटिल अपना निजी पहला ओवर लेके आए हैं और पहली गेंद हवा में लहराती हुई, थोड़ी सी हवा दी थी, थोड़ी सी फ्लाइट दी थी, उस फ्लाइट को परख नहीं पाए थे प्रसाद पाटिल। पूरी तरीके से आश्चर्यचकित हुए और उस गेंद को अंतिम क्षणों तक देखते रहे, मगर किस तरह से खेले ये समझ नहीं पाए थे। मगर विकेट कीपर भी चक गए मनीष और 1 रन यहाँ पे दोनों भी बल्लेबाजों ने इस बीच मुकम्मल कर लिया है। 12 गेंदें और जीतने के लिए 25 रनों की ज़रूरत है। सूरज बाएं हाथ से राउंड द विकेट, फुल टॉस गेंद और उसे खेला स्क्वायर लेग की दिशा में, 1 बाउंस सीमा रेखा के बाहर गेंद, दर्शक दीर्घा में 4 रनों के लिए। चलिए दोस्तों,
जी हाँ, फिर से एक बार जोरदार स्ट्रोक और इस मर्तबा सीधा फील्डर के हाथों में खेल गए और पराग खोत मैदान से बाहर। धन्यवाद डीजे। एक्स्ट्रा बॅट्समन पुन्हा एकदा मी विनंती असेल, चला आपण एक्स्ट्रा बॅट्समन पाठवा, उशीर होतोय खूप। जी हाँ, नए बल्लेबाज हम देख सकते हैं निखिल धारवे, मैन फ्रॉम सर्वे, प्रसाद का साथ निभाने के लिए। मैं फिर से एक बार याद दिलाना चाहूँगा, 12 गेंदे और 25 रनों की ज़रूरत इस मैच को जीतने के लिए। ये मैच जारी है साई चिराड बनाम जय हनुमान घोटौड़े। जी हाँ, इस मरतबा जाड़ में डाल दिया था मगर उस गेंद को खेल दिया था गली की दिशा में। 1 रन के लिए, सॉरी 2 रन के लिए डिक्लेयर जोन में गेंद जा चुकी है और इन 2 रनों के साथ रनों की संख्या में इजाफा, 7 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। पहला ओवर प्रगति पर, 2 ओवर का ये मुकाबला। सूरज पाटिल ने अब तक बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की है। हाँ, ये देखिए, इस हवा देने वाली गेंद को खेलना बहुत ही मुश्किल होता है। ये उनका स्टॉक बॉल है। नए आए हुए बल्लेबाज को इस तरह से वो आश्चर्यचकित करते हैं और उनके आंखों में धूल झोंकने का काम करते हैं। बहुत ही बढ़िया गेंदबाज है, अलीबाग एक्सप्रेस नाम से जाने जाते हैं। हालांकि उन्होंने अब अपना पेस बहुत कम किया है। देखिए फिर से एक बार ऑफ स्टंप के बाहर टप्पा खाने के बाद गेंद तकरीबन 1 फुट बाहर की तरफ निकली। लेग कटर गेंद थी और निखिल धारवे जैसे बल्लेबाज बिल्कुल समझ नहीं पाए थे। देखते देखते यहाँ पे पहले ओवर की समाप्ति हो चुकी है। सूरज ने अपना काम पूरा किया है, तमाम किया है, क्योंकि मात्र 7 रन खर्च के एक बल्लेबाज को चलता किया। अब जीतने के लिए बचे हुए 6 गेंदों में 18 रनों की जरूरत। 6 गेंदे और 18 रन मुश्किल जरूर है मगर नामुमकिन बिल्कुल नहीं। इस बीच ऋषभ शिलदनकर, इस साल इस खिलाड़ी ने हर मैदान पर अपने गेंदबाजी का जलवा दिखाया है और अनेक बल्लेबाजों को आश्चर्यचकित किया है। शानदार विकेट भी झटकी है। 6 गेंदे और 18 रन, मगर प्रसाद पाटिल जब सामने हो तो कुछ भी हो सकता है। मैच कभी भी पलटा खा सकता है। नॉन स्ट्राइक के एंड पर भी एक बड़े बल्लेबाज है, बड़े स्ट्रोक खेलना जानते हैं निखिल धारवे, मगर ये विकेट जिस तरह से प्रिपेयर की है सही मायनों में। जी हाँ, इसमें दबा लेग स्टंप के बाहर बढ़ के ऋषभ, अंपायर जी की तरफ से वाइड का इशारा। 1 रन यहां पे मिलेगा। प्रमोद ठाकूर घोटवडे यांच्यातर्फे प्रत्येक षटकारास 100 रुपयाचं इथे पारितोषिक आलंय। धन्यवाद। जी हाँ, बहुत ही बढ़िया गेंद थी, उसे स्क्वायर लेग की दिशा में खेला। डीप स्क्वायर लेग में फील्डर तैनात, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग और यहां पे दूसरा रन लेने की नाकाम कोशिश। स्ट्राइक एंड पर प्रसाद अपने आप को रखना चाहते थे, इसलिए दूसरे रन की कोशिश की। 1-1 रन, 2 रन से यहां पे काम नहीं बनेगा। अब यहां पे बड़े स्ट्रोक की दरकार, कम से कम 3 बड़े स्ट्रोक अगर आते हैं तो ही यहां पे काम बन सकता है। हालांकि ये बल्लेबाजी करने वाली टीम भी समझ चुकी है। निखिल धारवे आउट होने के बाद नए बल्लेबाज हम देख सकते हैं जयेश पाटिल। 5 गेंदे अभी भी आना बाकी है और 16 रनों की जरूरत। 5 गेंदे 16 रन। जी हां, ये देखिए सामने की तरफ पड़ी हुई ये गेंद, उसे उछालकर बहुत ही खूबसूरती के साथ एलिवेशन दिया। लॉन्ग ऑन सीमा रेखा के बाहर गेंद हवाई सफर करती हुई 6 रनों के लिए।
एक छक्का लगा। निशांत मैच में पूरी तरीके से वापसी हो चुकी है। अब 4 गेंदें बची है और 10 रनों की जरूरत। 4 गेंदों में अगर एक बड़ा शॉट लगता है तो आप जानते हो कि क्या हो सकता है। मैच पलट सकता है, मैच बदल सकता है। इस छक्के के लिए 100 रुपए का इनाम आ चुका है। जी हां, बहुत ही बढ़िया गेंद। थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी मगर उसे पुल करने की कोशिश में चूक गए। अपने बल्ले को तिरछा किया था। गेंद ने बल्ले का बाहरी सीधा लिया और विकेट कीपर मनीष के दस्तानों में यह गेंद और इसी के साथ प्रसाद पाटिल भी मैदान से बाहर। धन्यवाद डीजे। नए बल्लेबाज मनीष। 3 गेंदें और 10 रनों की जरूरत। जी हां, कल इस बल्लेबाज ने बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी की थी और उम्मीद जरूर है कि ये बल्लेबाज बड़े स्ट्रोक खेलेंगे क्योंकि बाएं हाथ के बल्लेबाज है। अब यहां पे गेंदबाज ऋषभ को अपने लाइन लेन में बदलाव करना पड़ेगा, परिवर्तन करना पड़ेगा। और अगर परिवर्तन करते हुए थोड़ी सी भी गलती होती है, थोड़ी सी भी चूक होती है तो मनीष बड़े स्ट्रोक खेलने के लिए ही जाने जाते हैं। उसका भरपूर लाभ उठाएंगे, इसमें कोई शक नहीं। देखिए हेलीकॉप्टर चलाया था, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में गेंद ट्रैवल हो रही थी मगर वहां पे बहुत ही बढ़िया फील्डिंग। मात्र 1 ही रन मिलेगा और 1 रन से यहां पे काम नहीं बनेगा क्योंकि अब 2 गेंदें बची है। 2 गेंदों में 9 रनों की जरूरत, यानी 1 छक्का और 1 चौका, यानी दोनों भी बड़े स्ट्रोक यहां पे जरूरी है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भी इस तरह का सिचुएशन हमने देखा और वहां पे मैच को जीते हुए देखा है। टेनिस क्रिकेट में भी अक्सर हमने इस तरह के मैचेस को जीता हुआ देखा है क्योंकि गेंदबाज के ऊपर ज़्यादा प्रेशर होता है बल्लेबाजों के मुकाबले। जी हाँ, मगर जैसे मैंने कहा कि ऋषभ शिलदनकर इस साल बहुत ही फॉर्म में है। तूफानी फॉर्म चल रहा है उनका। बहुत ही अच्छा समय होने की वजह से देखिए गेंद भरपूर ठिकाने पे गिर रही है और वहाँ से कभी नीचे रह रही है, कभी बाउंस हो रही है, कभी लेग कट हो रही है, कभी कभी यॉर्कर, यहाँ पे परफेक्ट। जी हाँ, बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक मगर उसका कोई अब फायदा नहीं है। इसी के साथ इस मैच को जीत लिया है गेंदबाजी करने वाली टीम ने। बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत मुबारक। साई चिराग ने इस मैच